नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम भारत में प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसमें आपको कुछ करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में खोला गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि फ्रेंड्स 1982 में खोला गया था और इसका नाम था भीमराव अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लेवल का ओपन विश्वविद्यालय कब खोला गया, तो यह दोस्तों 1985 में खोला गया, जिसका नाम था इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है दोस्तों ऑप्शन ए INS चक्र। ठीक है, और आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो यह दोस्तों INS अरिहंत थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। याद रखना है कि INS चक्र दोस्तों भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी और स्वदेशी जो भारत ने खुद बनाई थी दोस्तों, तो वह INS अरिहंत थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो यह दोस्तों INS विक्रांत था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी तो वह दोस्तों 1872 में हुई। ऑप्शन बी राइट रहेगा, जो कि फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो यह दोस्तों 1881 में की गई और जब से दोस्तों अभी तक हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है। अभी तक दोस्तों भारत में कुल 15 जनगणना हुई हैं। ठीक है, और 15वीं जो जनगणना थी तो वह 2011 में हुई थी। ठीक है, और 2021 में जो होनी थी तो फ्रेंड्स यह 16वीं जनगणना थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई। तो यह दोस्तों 1951 में हुई थी। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद अभी तक कुल 7 जनगणना हुई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो जनगणना होती है तो किस मंत्रालय के अधीन होती है। तो यह दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है आपको कि भारत का पहला महिला न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला महिला न्यायालय स्थापित किया गया मालदा, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर है ऑप्शन वी। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला ई कोर्ट कहाँ बनाया गया, मतलब ई अदालत जो बनाई गई दोस्तों, तो वह अहमदाबाद, गुजरात में बनाई गई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि भारत का पहला महिला न्यायालय तो मालदा, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला ई कोर्ट जो बनाया गया तो वह अहमदाबाद, गुजरात में बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों नीलगिरी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि दोस्तों नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। ठीक है, इसका मुख्य भाग जो आता है दोस्तों तो वह तमिलनाडु में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय दोस्तों वडोदरा में खोला गया, जो कि फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स खड़गवासला में NDA स्थित है, मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो स्थित है तो वह खड़गवासला, पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ऑप्शन बी तमिलनाडु है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि फ्रेंड्स 2005 में 12 अक्टूबर को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध दोस्तों अनुच्छेद 19 का पार्ट ए से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य को पूर्ण रूप से भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, केरल को भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल राज्य घोषित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ किन दो शहरों के मध्य से हुआ? तो भारत में पहली हवाई डाक सेवा जो प्रारंभ की गई तो वह दोस्तों इलाहाबाद से नैनी के मध्य शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि फ्रेंड्स 1911 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है दोस्तों ऑप्शन सी एर्नाकुलम, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, और केरल राज्य की ही दोस्तों भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला व विश्व का दूसरा मानव एनडीए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह फ्रेंड्स लखनऊ में स्थापित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दोस्तों एशिया का पहला है और विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक है। 13वां क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के मध्य तक चली? तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चली थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि फ्रेंड्स 8 अगस्त 2020 में चली थी। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य स्थान है तो वह महाराष्ट्र का देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। ठीक है, तो दोनों जगह याद रखनी है, महाराष्ट्र का देवलाली और फ्रेंड्स बिहार का दानापुर, इन दोनों के मध्य दोस्तों 8 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल चली थी। कि देश का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो देश का पहला हाथी अस्पताल दोस्तों मथुरा में खोला गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और सबसे बड़ा मूर्तिकला स्थान जो है दोस्तों तो वह मथुरा है, ये भी आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली भूमिगत वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? तो यह दोस्तों कोलकाता में चलेगी और हुगली नदी के नीचे से। ठीक है, मतलब हुगली नदी के नीचे दोस्तों सुरंग बनाई गई है जहां पर भारत की पहली भूमिगत वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स कोलकाता जो स्थित है हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जैविक राज्य का मतलब दोस्तों जो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है तो वह सिक्किम है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला मतदाता पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला वोटर पार्क जो खोला गया है तो वह गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है तो यह दोस्तों सूरत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी दोस्तों शिवांगी सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि राफेल जो खरीदे थे दोस्तों लड़ाकू विमान तो यह है भारत ने किस देश से खरीदे थे? अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला हेल्थ एटीएम जो खोला गया दोस्तों तो यह है लखनऊ में खोला गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय रेल जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना है आपको।
ठीक है। और फ्रेंड्स भारतीय रेल के बारे में आप जितना भी जानते हैं तो वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।